आवश्यकता नहीं। जहां पर आप खड़े हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए सभी लोग। ये आंतरिक चंगाई का समय है कि अपने जीवन में हमारे दिल पर जो चोटें लगी हुई हैं, हो सकता बचपन में हमें किसी ने बहुत दुख दिया, हो सकता है बचपन में हमें हमारे साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और हम उसे क्षमा कर पाने में असमर्थ हैं। हो सकता है हमें प्यार नहीं मिला, हो सकता पति पत्नी के जीवन में बहुत कष्ट रहा, बहुत लड़ाई झगड़ा रहा, बहुत ज्यादा तंगी रही। हो सकता कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बिल्कुल क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक पुराने जीवन से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के वशीभूत हैं, तो आप अपने पार्टनर के सामने घुटना टेकिए। घुटना टेकिए, जैसा मैं कहूंगा वैसे आप करते जाइए। एक व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति के सामने घुटना टेके, और जो इस वक्त खड़ा है, आप घुटने टेके हुए व्यक्ति के सिर पर हाथ रखिए और इस वक्त आप महसूस करना कि जिस व्यक्ति को आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं उसको याद करना, या जिससे आपको शिकायत है उसको याद करना, जिसने आपको दुख दिया उसको याद करना, जिसने आपको कष्ट पहुंचाया उसको याद करना। आंखें बंद रखिएगा। वो व्यक्ति जिसके साथ आपकी दुश्मनी है उसको याद करना। वो व्यक्ति जिसने आपको लूट लिया, आपका पैसा बर्बाद किया, आपकी इज्जत बर्बाद की, ऐसा सोचना कि वो आपके सामने इस वक्त घुटना टेके हुए हैं और माफी मांग रहा है। ऐसा सोचना कि वो व्यक्ति आपके सामने है और आपसे गिड़गिड़ा के कह रहा है, भाई मुझे माफ कर दो, बहन मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। और आप उस व्यक्ति को याद करके इस वक्त क्षमा करें इस व्यक्ति के रूप में। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है आंतरिक चंगाई पाने के लिए, इनर हीलिंग पाने के लिए। इसलिए भले ही ये एक्सरसाइज बड़ी साधारण है, परंतु इसमें बड़ा, प्यारे भाई और बहनों, अभिषेक है, बहुत अभिषेक है। You can wash your memories which you have had in your past. आपके अपने पुराने अनुभवों को मिटा सकते हैं। प्रभु के नाम पर उस व्यक्ति को आप याद करके क्षमा करें। जो आपसे गलती हो गई क्षमा करें। जो आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए उनको याद करें। यदि आप अपनी सास को, इन लॉस को, फादर इन लॉ को, देवरानी को, जेठानी को आप यदि माफ नहीं कर पा रहे तो अब आप ऐसा सोचना कि वो आपके सामने है, घुटना टेके हुए हैं, और आप उसको क्षमा कर देना प्रभु के नाम पर। क्योंकि प्रभु कहता है तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जिसने आपको दुख दिया, जिससे आप बेहद दुखी हैं, बेहद नाराज हैं, उन सारे ऐसे व्यक्तियों को याद करना। इमेजिन करना कि वो व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है। यीशु के वचनों का स्मरण करना। उसने क्रूस पर से अपने सभी विरोधियों को क्षमा किया और कहा, हे अब्बा पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, तेरे प्यार के लिए कहना कि मैं इन्हें क्षमा करता हूं। अपने मन में दोहराइए, हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम के लिए इन तमाम लोगों को याद करते हुए क्षमा करता हूं। बोले आमीन। आमीन। अब जो खड़ा है वो घुटना टेके, और जो घुटना टेके हुए हैं वो खड़ा हो जाए। जो खड़ा था वो घुटना टेके, और जो घुटना टेके हुए था वो खड़ा हो जाए, और अपने घुटना टेके व्यक्ति के सिर पर हाथ रखें। उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। हो सकता है बचपन में आपको किसी ने मारा हो सकता है आपकी इज्जत पर हाथ डाला हो सकता है आपके शरीर को दूषित किया हो सकता है आपको मोलेस्ट किया गया हो सकता है आपको गलत बोला गया हो। कुछ बच्चे अपने माता पिता को क्षमा करने में असमर्थ हैं। हो सकता है प्यारे भाइयों और बहनों, आप उन व्यक्तियों को जिनसे आपकी दुश्मनी है
याद करते हुए क्षमा नहीं कर पाते हैं, रोज उनके लिए भला बुरा कहते हैं। प्रभु चाहता है कि प्रभु आप उनको क्षमा करें और इसीलिए इस वचन को अपने मन में दोहराते जाना। हे प्रभु, मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया है, जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, जिन्होंने मेरे रिश्ते को खराब किया है, जिन्होंने मेरे शरीर को अपवित्र किया है, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, जो मुझसे लड़ते झगड़ते या जिनसे मैं लड़ा हूं, मैं आपके नाम पर उन्हें याद करता हूं और उन्हें क्षमा करता हूं। बोले आमेन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे और पवित्र संस्कार की ओर इस वक्त आप लोग देखें। हम समर्पित करें अपने आप को यीशु के पवित्र हृदय में। इस वक्त हम अपने आप को समर्पित करें पूरे परिवार के साथ, और इसके बाद प्रभु से आज वादा करेंगे। हम अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराकर वादा करेंगे, रेजोल्यूशन लेंगे कि हम परिवार में हर बुराई का दमन करेंगे, हम शैतान की हर युक्तियों का विरोध करेंगे, हम सच्चाई से चलेंगे, हम सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करेंगे, उसके इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त के वचनों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त इस प्रक्रिया से हम होकर गुजरेंगे। हम इस गीत में प्रभु से फिर से एक बार समर्पित होकर प्रार्थना करें। समर्पण का गीत गाया जाएगा। प्यारे भाई, हृदय की सच्चाई से इस वक्त पुरोहितों की उपस्थिति में, प्रभु की साक्षात उपस्थिति में वादा करना, समर्पित करना। सब लोग हाथ पकड़ लें, जितने भी आपके आजू बाजू खड़े हैं, एक दूसरे का बिना सोचे विचारे कि कौन है आपके पास, पूरे सामूहिक रूप से हाथ पकड़िए। आजू बाजू वाले का हाथ पकड़िए। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पण करे जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम सारे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम सारे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम सारे सर्वस्व को। मर्जी खुदा की जो तूने समझ किया, मर्जी खुदा की नहीं थी कि जान जरा, जो भी कमाया नहीं काम आएगा, माटी में मिलना हर एक जन को जान जरा, जानो भी पल फिर नहीं, जानो भी पल फिर नहीं, अपनी राहें बदल डालो।
अज्ञानी है, पापी है हम 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 अज्ञानी है। दया करना मेरे नाथ, दया करना मेरे नाथ, दया करना मेरे नाथ, दया करना मेरे नाथ, दया करना, दया करना, दया करना, दया करना, दया इस वक्त अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराने का मैं माननीय धर्माध्यक्ष थॉमस जी से निवेदन करूंगा कि कलीसिया के मुख्य चरवाहे के रूप में आज फिर से बपतिस्मा की उन प्रतिज्ञाओं को आप लोगों से और हमसे दोहरवाएं और हम शैतान का परित्याग करें, उसकी युक्तियों का परित्याग करें और आपके जीवन में, आपके परिवार में पवित्रता आ जाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, जो एक्सरसाइजेस आपने किया है वो घर में भी कंटिन्यू रखना। एक दूसरे को माफी देना, सॉरी कहना, थैंक यू कहना, गुड मॉर्निंग कहना, गुड नाइट कहना, जय यीशु कहना और इस प्रकार से आपके परिवार में पवित्रता बनी रहेगी। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय धर्माध्यक्ष जी को कि वे आए और हमारी बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को हमसे दोहरवाएं और इनके द्वारा शैतान की सारी चालों को और युक्तियों को हम परित्याग करें। તમે શૈતાનને ના કબૂલ કરો છો? હા, અમે શૈતાનને ના કબૂલ કરીએ છીએ. તમે શૈતાનના બધા કાર્યોને ના કબૂલ કરો છો? હા, અમે શૈતાનના બધા કાર્યોને ના કબૂલ કરીએ છીએ. તમે શૈતાનના બધા પ્રલોભનોને ના કબૂલ કરો છો? હા, અમે શૈતાનના પ્રલોભનોને ના કબૂલ કરીએ છીએ. સકલ સૃષ્ટિના સર્જનહાર સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર પિતામાં તમે શ્રદ્ધા રાખો છો? હા, અમે શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ. અને તેમના એકના એક પુત્ર જેઓ કુમારી મરિયમને પેટે જન્મ્યા, કષ્ટો વેઠીને મરણ પામ્યા ને સજીવન થઈને પરમપિતાને જમણે આસને બિરાજમાન છે તે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે શ્રદ્ધા રાખો છો? હા, અમે શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ. તમે પવિત્ર આત્મા, પવિત્ર વિશ્વવ્યાપી ધર્મસભા, પુણ્યજનોનો સત્સંગ, પાપની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ બધામાં શ્રદ્ધા રાખો છો? હા, અમે શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ. આ છે આપણી શ્રદ્ધા, આ છે ધર્મસભાની શ્રદ્ધા. આપણે તેનો એકરાર કરીને ભગવાન ઈશ્વરની કૃપાથી ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. આમેન.
प्यारे भाई प्यारी बहन, बाइबल हमें बताती है कि यदि आप लोगों में से कोई बीमार हो तो वह कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे उनके ऊपर तेल का विलेपन करके प्रार्थना करें। वह रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करेगी और उसके तेल के विलेपन के द्वारा उसके बहुत सारे पापों की क्षमा उसे मिल जाएगी। इस वक्त ये पवित्र समय होगा जब छुटकारे की प्रार्थना की जाएगी और उसके बाद आपके सिर के ऊपर तेल का विलेपन करके प्रार्थना की जाएगी। यहाँ पर धर्म पुरोहित विराजमान है। प्रभु ने उन्हें जो अधिकार दिया है वो अधिकार ये है, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, जब पुरोहित आपके पास आता है, तेल का विलेपन करता है, तो आपको प्रभु की चंगाई मिलती है। इस वक्त भाई के साथ हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए। उसके बाद सभी पुरोहित आप पर तेल से विलेपन करके प्रार्थना करेंगे। सिर पर तेल का विलेपन हो जाएगा, वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। इधर उधर नहीं भागिए, अपनी जगह पर रहिए, अपनी जगह पर रहिए। माहौल खराब मत करिए, अपनी जगह पर रहिए। जहां आप हैं वहीं पर रहिए, जहां आप हैं वहीं पर रहिए प्लीज। एटमॉस्फेयर जो आत्मा में बना हुआ है बनाए रखिए। मेरे साथ इस गीत को गाइए।